हेलो एवरीवन, दिस इज शोदीप ऑन हेयर अगेन। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग एक नए चीज़ सीखने वाले हैं और इसको कहते हैं द पेरेटो प्रिंसिपल। इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं द 80-20 रूल। तो ये है क्या, पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये पेरेटो कौन है। ठीक है, तो पेरेटो जो है ये एक इटालियन इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, ये एक इटालियन इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है विल्फ्रेडो पैरेटो। विल्फ्रेडो पैरेटो जो 20th सेंचुरी का एक बहुत जाने माने इटालियन इकोनॉमिस्ट थे। तो उन्होंने एक चीज़ देखा। उन्होंने देखा कि जो हम लोग पीस होते हैं ना, मटर, हरा मटर होता है, तो ये हरा मटर जो हम लोग छिलका उसका होता है उसका, सो उन्होंने देखा कि उसका जो 20% जो पी पॉड्स है उसका, मतलब पी पॉड्स मतलब वो जो छिलका है, 20% पी पॉट से उसका 80% पूरा पीस आ रहा है। मतलब जितना वो वहाँ पे उगा रहा है अपने गार्डन में अपने पीस को, वो 20% से ही सबसे अच्छे वाले पीस आ रहे हैं और बाकी जो 80% है उससे उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो जो टॉप क्वालिटी है वो सिर्फ 20% से ही आ रहा है। तो ये जो व्यक्ति है, ये चीज़ को उन्होंने नोटिस किया उस टाइम पे कि द 80% ऑफ द वेल्थ वॉज हेल्ड, मतलब जो इटाली 80% of the wealth in Italy was held by 20% of the people in Italy। इस चीज़ को देखा और यहाँ पे आया पहला जो कि इनइक्वालिटी इन वेल्थ, इस चीज़ को यहाँ पे देखा। अब वो मैक्रो इकोनॉमिक है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल भी है, तो इस चीज़ को और भी जगह में अब एप्लीकेशन करना शुरू किया। तो ये तो हम लोग जान गए। तो पेरेटो प्रिंसिपल क्या कहते हैं? पेरेटो प्रिंसिपल ये कहते हैं कि the 80% of our outcome is responsible for the 20% of our all causes। फिर से हम लोग इसको दोहराते हैं कि 80% हम लोग का जो भी रिजल्ट आ रहा है ना, वो 20% हम लोग का जो इनपुट जा रहा है इस कारण के लिए जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग बहुत सारे जगह में हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। तो हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं इंडस्ट्री पे। तो इंडस्ट्री पे क्या होता है? अब देखिए, इंडस्ट्री में क्या तैयार होता है? प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन में देखा गया है कि 80% ऑफ ऑल द फैलासीज दैट आर बीइंग क्रिएटेड, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है ना, 80% जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो रहा है, वो 20% जो आपके प्रोडक्शन लाइन में मेथड है, 20% जो मेथड है उस चीज़ में प्रॉब्लम दे रहा है। इस कारण के लिए 80% जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है वहीं पे ये देखा गया है, जहाँ पे ये हम लोग क्वालिटी कंट्रोल उस जगह में लगता है। इसको हम लोग कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल, इस जगह में लगता है। जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेल्स। सेल्स में देखा गया है कि आपके जो 80% जो रेवेन्यू है वो 20% आपके जो टॉप 20% आपके जो व्यक्ति है वही आपको कमा के देता है। कोई भी बिजनेस आप देख लीजिएगा, आप स्टार्टअप्स भी आप अगर आप लोग देखेंगे, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूँ कि लेट्स टेक एग्जाम्पल फॉर जोमैटो। जोमैटो का मेन बिजनेस कहाँ से आते हैं? वो बहुत ही गिने चुने जगह से आते हैं जो एकदम टॉप क्लास में रहते हैं। तो उन लोगों का जो ब्लिंकिट भी है, ब्लिंकिट उन्हीं का एक पोर्शन है। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि ये जो ब्रांड है ना, पेरेटो प्रिंसिपल जो ये फॉलो करता है कि इन लोगों का दिमाग ऐसे चल रहा है कि मेरा जो टॉप 10% है, टॉप 20% मेरा है, वही सबसे मुझको कमा के देगा। जो बाकी जो कुछ जो है, बाकी लोग जो है जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में है, शायद मुझको दे ज़्यादा, उतना नहीं दे, बट मेरा जो क्रीम कस्टमर है वो मुझको पता है किसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, बिकॉज वी मेक देम प्रीमियम, पे देम प्रीमियम, और उसको फील भी एक प्रीमियम देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। सेल्स यहाँ पे आप लोगों का काम पे आ जाता है। प्रोडक्टिव वर्क मतलब ऑफिस में बहुत लोग काम करते हैं, पर ऑफिस में ये देखा गया है कि जो 20% जो लोग हैं उन्हीं के लिए ज़्यादातर जो पूरा आउटकम आता है या प्रॉफिट आता है, जो भी होता है। तो बाकी जो 80% है, इसका मतलब क्या कि वो लोग काम नहीं करता है, ऐसा नहीं है। जो बाकी 80% भी है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट 20% दो पीपल है, ये जनरली एक इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ आउटकम्स उन लोगों के लिए पैदा होता है। मैं क्या कहा कि इनपुट, तो इनपुट कौन देता है? ये 20% पीपल हु मे बी द CEO, CFO, उन लोगों का डिसीजन होता है। तब जाके नीचे वाले जो पिरामिड में बहुत लोग और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो मैं इस चीज़ पे शायद आप लोग समझ गए कि प्रोडक्टिव वर्क में जब कहा। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या कहना है
पैरेटो प्रिंसिपल ये तो आपने देख ही लिया कि 20th सेंचुरी में उस टाइम पे इनइक्वालिटी इन वेल्थ हम लोग देख लिए। तो आज तो इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ इन इंडिया, इसको हम लोग तो जानते ही है कि टॉप 10 जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा 85%, 80 मोर देन 80%। तो यहाँ पे भी देखिए कि जो टॉप 10% है जो है पीपल, वो 80% से ज़्यादा वेल्थ उन लोगों के पास ही है। हाँ, तो यहाँ पे भी आ गया, मैं तो यहाँ पे अब टॉप 10 आ गया। हाँ, हम लोग टॉप 20 भी नहीं लाए, और ये बढ़ता ही जाएगा क्योंकि द रिच ऑलवेज गेट्स टू नो हाउ टू बिल्ड वेल्थ, और ये होता ही जाएगा बिकॉज द मनी अट्रैक्ट्स मनी। इस चीज़ को जब आप लोग समझेंगे ना, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं कहूँगा कि क्योंकि कैपिटल, वाई कैश इज किंग, कैपिटल इज किंग, वॉरेन बफेट ऐसे क्यों कहते हैं। अच्छा, हम लोग इस चीज़ को कुछ लाइव एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब मैं एक जैसे कि मैं ये यूट्यूब में यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको कहता हूँ कि मेरा यूट्यूब मेरा एक ज़रिया है जहाँ से मैं कुछ मेरे अंदर की बात आपके तरफ लाते हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन भी लाता हूँ। तो मेरे जो कोर ऑडियंस है, ये भी जो है 20% ऑफ माई पीपल आर मे बी सब्सक्राइबर्स। जो बाकी जो लोग देख रहे हैं, जो 80% है, वो मेरा सब्सक्राइबर्स नहीं है। सो ये देखिए, ये यूट्यूब में भी काम पे आ रहा है। मतलब दिस इज समथिंग वेयर इट इज ऑल्सो कमिंग बैक। और एक जगह में शायद कोई एविड बुक रीडर है, वो बहुत अच्छे से पढ़ता है। सो 20% जो पीपल है वो उनका फैन है शायद, और वो सभी बुक्स पढ़ ले। बट जो 80% है वो इसीलिए पढ़े कि अच्छा हाँ ये बुक अच्छा है, इसलिए बिकॉज नॉट बिकॉज दैट पर्सन लव्स दैट पर्सन, और लेट्स से लव्स दैट पर्सन एट हार्ट, वो उसका फैन ऐसा है इसलिए नहीं, उस बुक का फैन है। डिफरेंस है। आप एक वीडियो का फैन हो सकता है, एक हो सकता है कि हाँ वो जो बात करे, शायद मैं कुछ बात कर रहा हूँ उसका आप फैन हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि नहीं जो इस YouTube चैनल है इससे कुछ मुझको अच्छा लगता है, इस चीज़ का आप फैन हो सकते हैं। तो यू कैन बी अ फैन ऑफ माइंड, यू कैन बी द फैन ऑफ दैट वीडियो इटसेल्फ, शायद उसमें अच्छा कुछ कंटेंट है इसके लिए। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट जगह, बिजनेस। जैसे कि मैं आपको कह दिया कि बिजनेस जो आप लोग कर रहे हैं, अगर आप लोग सोच भी रहे हैं, तो आपका जो टारगेट कस्टमर है क्या, ये आपका 20% जो टॉप 20% है, या आप कहेंगे टॉप 20 कस्टमर्स। हम लोग भी ब्रांच में भी हम लोग जब बिजनेस करते हैं, हम लोग का टॉप 100, टॉप 20, वो हम लोग 20% जो कस्टमर है उसी वही हम लोगों को सबसे ज़्यादा पैसे कमा के देता है। ये हम ब्रांचेस में भी देख चुके हैं। हम लोग का जितने भी जो म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इंश्योरेंस बिजनेस आते हैं, हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट आते हैं, वो कितने लोग आते हैं, 100 पीपल या 50 to 100 पीपल है जो एक्चुअली वो बिजनेस ला रहे हैं, और बाकी जो है वो हम लोगों का उतना बिजनेस नहीं लाते। इसलिए वो जो टॉप 100 है वो लोग हमारे बहुत प्रीशियस कस्टमर है, ये बिजनेस में काम करते हैं, और हर एक बिजनेस में होता है, बिकॉज दे विल बी लॉयल टू यू। आप अगर उनके साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे, दे विल ऑलवेज बी विथ यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अंतिम जो मैं कहूँगा वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में बहुत लोग आप लोग निवेश करते हैं। आप लोग एक चीज़ देखेंगे, आप शायद 20 स्टॉक में आप लगा दिए, आप देखेंगे कि आपके 4 या 5 स्टॉक्स अच्छे चलेंगे, बहुत अच्छे चलेंगे। जो बीच वाले हैं कुछ शायद अच्छे चले, और कुछ है जो लैगर्ड्स होंगे, मतलब नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है। सो आपके जो मेन वेल्थ क्रिएट करेगा वो 3 से 4 स्टॉक ही शायद करेगा, या 2 से 3 स्टॉक ही करेगा। ये होता है आपका पैरेटो प्रिंसिपल। तो मैं शायद आपको यहाँ पे एक नया एक थ्योरी कह सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस किया। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। अगर ऐसे कुछ और भी न्यू चीज़ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।